हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 9 के बारे में हम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या। पुण्यो पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भगवान कहते हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का हूँ। पुण्यो गंध पृथ्व्याम, पृथ्वी गंध से होती है। गंध और तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा में रहती है और गंध तन्मात्रा में ही विलीन हो जाती है। तात्पर्य है कि गंध के बिना पृथ्वी कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं पृथ्वी में वह पृथ्वी गंध है जो मैं हूं। यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का तात्पर्य है कि गंध मात्र पृथ्वी में रहती है, उसमें पुण्य अर्थात पवित्र गंध तो पृथ्वी में स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गंध किसी विकृति से प्रकट होती है। अब तेजश्चास्मि विभावसो, तेज रूप तन्मात्रा से प्रकट होता है, उसी में रहता है और उसी में विलीन हो जाता है। अग्नि में तेज ही तत्व है, तेज के बिना अग्नि निस्तेज होती है। भगवान कहते हैं कि वह तेज मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में एक जीवन शक्ति रहती है, प्राण शक्ति है जिसमें हम सब जी रहे हैं। उस प्राण शक्ति से वे प्राणी कहलाते हैं। हमें प्राण शक्ति है इसलिए हम प्राणी कहलाते हैं। प्राण शक्ति के बिना उनमें प्राणीपना नहीं है, प्राणी नहीं हो सकते प्राण शक्ति के बिना। प्राण शक्ति के कारण गाढ़ी नींद में सोता हुआ मनुष्य भी मुर्दे से विलक्षण दिखता है। वह प्राण शक्ति में ही हूं, ऐसा भगवान प्रश्न करते हैं। तपश्चास्मि तपस्विषु, गंध सहिष्णुता को तप कहते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा के प्राप्ति के लिए कितने ही कष्ट आए, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप कहलाता है। यही तपस्वियों में तप है, इसी से वे तपस्वी कहलाते हैं। और इसी तप को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। अगर तपस्वियों में से तप निकाल दिया जाए तो वो तपस्वी नहीं रहेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य पुण्यो गंध पृथिव्याम च। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है। फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी अग्नि वायु आदि की सुगंध। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद यानी रस होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है, मूल स्वाद। विभावसो शब्द आता है, विभावसो का अर्थ है अग्नि। अग्नि के बिना न तो
फेंकती जा सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है, यह अग्नि में हूँ, ऐसा कृष्ण भगवान बोलते हैं। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपथ का कारण पेट में अग्नि की मंदता है। जब अग्नि मंद होती है तो पेट के विकार उत्पन्न होते हैं। अतः पाचन तकने के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावना भाव में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व भगवान कृष्ण के कारण है। मनुष्य की आयु भी भगवान के कारण है। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बनाता है, भगवान की कृपा के कारण। अतः कृष्ण भावना व्रत जो है हर क्षेत्र में सक्रिय रहता है। हरे कृष्णा।